आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आर्यन खान पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। आर्यन खान 20 अक्टूबर तक अभी भी आर्थर रोड जेल में रहेंगे। कोर्ट ने दरअसल सेशंस कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा है और 20 अक्टूबर को यह फैसला सामने रखा जाएगा। अब आर्यन को 20 अक्टूबर तक जमानत पर नहीं रिहा हो पाएंगे, इसलिए जेल में ही रहना पड़ेगा। 20 अक्टूबर को यह बात सामने आएगी, यानी कि अभी 6 रातें और आर्यन खान को जेल में गुजारनी पड़ेगी, आर्थर रोड जेल पर। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश कुमार और जयप्रकाश। जयप्रकाश इस वक्त आर्थर रोड के सामने हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे यह बताइए कि 20 तारीख तक तो अब जमानत नहीं मिल सकती, उसके बाद ही जमानत के ऊपर फैसला आएगा, जो कि अभी सुरक्षित रखा गया है। मान लीजिए कि फैसला पक्ष में आता है तब तो रिहाई की बात बनती है, और अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो फिर हाई कोर्ट ही एक रास्ता बचेगा जिसके जरिए जमानत की अर्जी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, 20 तारीख को यह निर्धारित होगा अजय कि फैसला किसके पक्ष में आता है, क्योंकि 20 तारीख ही वो तारीख रखी गई है सेशन कोर्ट में, जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है वहां पर जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उसके बाद उन्हें वक्त चाहिए था, क्योंकि काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो थे वो साइड किए गए थे। सब स्टडी करना है, सारे लोगों की दलील जो है वो कलम बंद करनी है, उसके बाद फैसला देना है। इसलिए जज ने जो है वो 20 अक्टूबर जो है वो तारीख रखी है। 5 दिनों की छुट्टी है अदालतों में, फ्राइडे से ये छुट्टियां शुरू हो रही है और ट्यूसडे तक यानी कि मंगलवार तक ये छुट्टियां हैं। उसके बाद बुधवार को फैसला आएगा। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अमित देसाई ने काफी दलीलें रखी जब एसजी की दलील खत्म हो गई। क्या मुख्य पॉइंट्स थे जिस पे वो बहस कर रहे थे लगातार? देखिए, 2 मुद्दे जो लगातार एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में आर्यन जो है वो लिप्त है, उसको लेकर साफ तौर पे कहना है कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए ये तमाम आरोप झूठे हैं, और जिन व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर एनसीबी यह आरोप लगा रही है, उन व्हाट्सएप चैट की ऑथेंटिसिटी पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इनिशियली एनसीबी ने कहा था कि ये जो आरोपी हैं आर्यन और अरबाज, उन्होंने खुद से उनका जो फोन था वो हमें दिया था, वॉलंटरीली जमा किया था। लेकिन यहाँ पर अमित देसाई की तरफ से कहा गया था कि हमने अपना फोन उन्हें नहीं दिया था, उन्हें हमारे फोन को जो है वो सीज किया गया था। अगर सीज किया गया था तो सीजर के दौरान, अगर आमतौर पे जो होता है पंचनामे के दौरान, अगर कोई भी अगर सामान अगर आप सीज करते तो उसका सीजर पंचनामा बनता है। इस पूरे केस में सीजर पंचनामा के जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया था। तो उन्होंने चैट्स को लेकर सवाल उठाया। साथ ही ये भी कहा कि चैट्स में जो बातें कहेगी उसकी ऑथेंटिसिटी को हम नहीं मानते। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही, जिन बातों को लेकर वो लगातार कह रहे कि एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से बात हो रही है और ड्रग्स को लेकर, हार्ड ड्रग्स को लेकर बात हो रही है, उसको लेकर उनका कहना था कि हम जो है जो पुरानी जनरेशन जिस भाषा में बात करती थी, उस जनरेशन के मुकाबले आज की ये जो पीढ़ी है वो अलग भाषा में बात करती है। उन्हें उनके बात करने का तरीका अलग होता है, उनके शब्द अलग होते हैं, और इसीलिए इन बात जो चैट्स में अगर चैट्स हैं और चैट्स में अगर किस तरह की बातें कही तो उसका सीधा कनेक्शन इस तरह से निकालना कि वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से बात हो रही, ड्रग्स को लेकर बात हो रही, तो यह सरासर उचित नहीं है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर अमित देसाई ने एक और बात कही अजय जी कोर्ट में कि आर्यन जो है पिछले कुछ महीनों से अलग अलग देशों में घूमते रहे हैं। अलग अलग देशों में घूमते रहेंगे तो अलग अलग लोगों से, उन देशों में रहने वाले लोगों से बात होती रही है, और कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो उन देशों में बैन नहीं है, तो उनके बारे में वहां पर उन्होंने बात की है। एनसीबी उन बातों को इस केस में लाके, इस मामले में लाके आर्यन के बेल का अपोज कर रही है, वो ठीक नहीं है। तो सारी बातें अमित देसाई ने कोर्ट में रखी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पुरजोर विरोध किया, और यही वजह है कि जज ने थोड़ा वक्त लिया है, फैसले को सुरक्षित रखा है। अब 20 अक्टूबर को यानी कि 5 दिन बाद अब यह फैसला आएगा। अजय जी बिल्कुल, आइए इससे पहले कि हम और चर्चा करें, हम जरा दिखाते हैं कि इस केस से जुड़े वकील ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। उम्मीद थी कि आज बेल पे ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पाया। जज साहब ने क्या कहा? देखिए, जो जज साहब ने भी काफ़ी पेशेंस से हियरिंग की, लेकिन जिस तरीके के हमारे साइटेशन सबमिट हुए थे, राइवल सबमिशंस भी हुए थे, और जो जजमेंट्स वगैरह हमने सबमिट किया तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट को भी वक्त लगता है ऑर्डर्स पास करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो छुट्टियां बीच में आ चुकी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है। एसजी ने काफी सारे आर्गुमेंट्स रखे और सबके बारे में कहा कि उनकी दलील एक ही जैसी है। व्हाट्सएप चैट्स का लगातार जिक्र कर रहे थे आर्यन खान का, क्या कह रहे थे व्हाट्सएप चैट्स के बारे में? जहाँ तक एएसजी के सबमिशंस की बात है, एएसजी ने सिर्फ आर्ग्यू किया है आरोपी नंबर 1 और 2 के खिलाफ। आरोपी नंबर 3 के खिलाफ उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय ये कि
ड्रग्स रिकवरी हुई है और ड्रग्स रिकवरी के बेसिस पे उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं है कि कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो इसीलिए मैं जहाँ तक इन मुनमुन दमेचा की बात है तो उनका केस तो पूरा क्लियर है यहाँ पे। जहाँ तक आरोपी नंबर 1 और 2 की बात है, पूरा जो भी आज बहस हुई, आर्ग्यू हुई है, वो सारी की सारी उनके ही अगेंस्ट, उनके ही खिलाफ। व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया, क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा क्या है, कॉन्स्पिरेसी को लेकर भी उन्होंने कहा, ऐसा क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स और कॉन्स्पिरेसी को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स की बात है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ और आज भी ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि व्हाट्सएप चैट जो है, हम कभी किसी से कोई मजाक से बात करते हैं, कभी किसी ने अगर जैसे कि अगर कोई इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो होश में नहीं है तो मैं उसको अगर मैं मजाक से बोल दूँ कि गांजा मार के आया है क्या, और ये अगर व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड पर रखे तो गांजा अगर वर्ड यूज़ आ गया तो क्या किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं क्या? तो व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे ये जो चीज़ लिंकअप हो रही है वो टोटली गलत है, मैं ये सबमिट करूँगा। और बाज़ ने ये भी कहा था कि दे वर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, तो वो दे शब्द पर बड़ा फोकस किया है एसजी ने। इससे लिंक स्थापित होता है कि आर्यन को पता था कि अरबाज ड्रग्स लेके जाने वाला है और दोनों इसका इस्तेमाल करने वाले थे क्रूज पे। अगर आर्यन ये बोले कि दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद ड्रग्स तो समझ में आता है ड्रग्स का मेंशन है। दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद कोकेन, विद चरस, विद गांजा, विद वीड, व्हाटएवर इट इज, और हेरोइन, व्हाटएवर इट इज, दे गोना हैव ब्लास्ट। एक पार्टी में इंसान जा रहा तो ब्लास्ट क्या एक नॉर्मल एक यूथ यूज करता है वर्ड, उसको आप ड्रग्स से कैसे रिलेट कर सकते हो? ये एक तरीके से सेटबैक है, मतलब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज फैसला आ जाएगा और आज फैसला नहीं आ पाया। उम्मीद तो काफ़ी थी क्योंकि सुबह 12 बजे का हियरिंग रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली एएसजी को भी थोड़ा आने में लेट हो गया। हियरिंग लेट स्टार्ट हुई है और उनकी तरफ से भी काफ़ी साइटेशंस पुटअप किए हुए थे एपेक्स कोर्ट के, तो इस चीज़ में काफ़ी वक्त लगा और इसीलिए अभी 4:30 यहीं पे हो गया। तो कोर्ट को भी थोड़ा वक्त चाहिए ऑर्डर पूरा समझ के पास करने में। आइए एक बार फिर राजेश के पास चलते हैं। राजेश, 2-3 बातें हैं जो प्रमुखता से जिस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को सामने रखें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप एम्स्टर्डम में हैं, अगर आप कैलिफोर्निया में हैं और वहां पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या वहां आप घूमने गए हैं, तो वहां आप मारवाना या गांजा का सेवन कर सकते हैं क्योंकि वो वहां पर गैर कानूनी नहीं है। 2 ग्राम तक अगर आपके पोजीशन में है तो वो गैर कानूनी नहीं है। विदेश में पढ़ाई कर रहे थे आर्यन खान, अगर उस संबंध में अगर उस चैट का हवाला देकर भारत में उन्हें एक ड्रगची के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, इसके बाबत एनसीबी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप चैट में हार्ड ड्रग्स की चर्चा है, हार्ड ड्रग्स की चर्चा है और बल्क क्वांटिटी की चर्चा है। यही वजह है कि वो व्हाट्सएप चैट का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं अमित देसाई कह रहे हैं कि वो विदेश में रह रहे थे और वहां पर लोगों से बातचीत किया, वहां कई सब्सटेंस जो है वो बैन नहीं है। तो एनसीबी इस तर्क से उनके इस दलील को काट रही है कि हार्ड ड्रग्स का चर्चा है, बल्क क्वांटिटी का चर्चा है और बहुत ज्यादा ये चर्चा चल रही है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी दी गई है, उस शख्स को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है जिसके साथ ये व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं। दिनेश मौर्य कोर्ट में थे। दिनेश, व्हाट्सएप चैट्स को लेके बहुत ज्यादा दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई। सरकारी पक्ष लगातार कह रहा है कि बल्क क्वांटिटी में इसके बारे में चर्चा थी, साथ ही हार्ड ड्रग्स के बारे में चर्चा थी। और क्या बातें निकलकर सामने आई? देखिए, 2 अहम बहस के दौरान पॉइंट्स निकले। एक तो सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इस जब जो युवा हैं जो इस तरह के मामले में पकड़े जा रही है, युवा हमारे देश के भविष्य है। गांधी जी के देश में क्रांतिकारियों ने इसलिए इस हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी ताकि हमारे युवा इन तमाम चीज़ों से दूर रहे, बाकी अन्य मुद्दों को लेते हुए। इसको काउंटर करते हुए यहाँ पर अमित देसाई की तरफ से कहा गया था कि ये सही बात है कि युवाओं को इस तरह से ड्रग्स के मामले में नहीं लिप्त होना चाहिए, लेकिन उन्हीं क्रांतिकारियों ने इसलिए भी लड़ाई लड़ी कि ये जो देश है वो संविधान से चले, ये देश जो है, इस देश में जो जनता है उनके अधिकारों का संरक्षण हो। अगर ये आरोपी हैं तो भी जमानत मिलना इनका ये अधिकार है। तो ये एक बड़ा मुद्दा एक हुआ। इसके अलावा कहा जा रहा था कि एक अमित देसाई की तरफ से कहा गया कि ये जो एएसजी अनिल सिंह, उन्होंने एक और मामले में कहा था कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अगर वो ड्रग्स जैसे मामलों में पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्हें लोग फॉलो करते हैं और अगर यही इस तरह से ड्रग्स के मामलों में लिप्त होंगे तब उसका बुरा असर समाज पर होगा। इस पर अमित देसाई की तरफ से कहा गया था और कोर्ट ने भी उस दौरान कहा था कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक हो। अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उसे जो है वही सजा मिलनी चाहिए जो अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि आर्यन ने भी अगर ऐसा कुछ किया होगा तो उसे इक्वली ट्रीट किया जाए, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट ना किया जाए। बिल्कुल। और अमित देसाई ने एक और अहम बात कही कि जो भी जजमेंट साइट किए हैं, जो जिन जजमेंट्स का हवाला दिया एडिशनल सॉलिसिटर अनिल सिंह ने, वो सब 2001 के पहले के जजमेंट है। 2001 में बड़ा रिफॉर्म हुआ है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हुआ है एनडीपीएस के एक्ट में, जिसमें जो
कंजम्पशन करने वाले शख्स हैं उसे रिफॉर्मेटिव यानी कि रिफॉर्म के लिए भेजा जाना चाहिए। इस तरीके से कानून में बदलाव है और कंजम्पशन के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा है। तो यही इन दलीलों को कोर्ट में रखते हुए अमित देसाई कह रहे थे कि लीनियंट व्यू कोर्ट को रखना चाहिए और जाहिर सी बात है इसमें कोर्ट का फैसला अभी सुरक्षित है, इसलिए उसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बता दें राम कदम जी भारतीय जनता पार्टी से और आनंद दुबे जी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयप्रकाश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी, जिस तरह से अभी कोर्ट की चर्चाएं चल रही हैं और आर्यन खान सुर्खियां बटोर रहा है, इसमें एक आरोप यह लगाया जा रहा है जो कि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से है महाराष्ट्र में कि एनसीबी राजनीति के तहत सब कुछ ये कर रही है। एनसीबी पर इतना बड़ा आरोप कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब से ये महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार बनी है तब से केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या एनसीबी हो, वे जांच करें तो इन्हें आपत्ति है। उनकी सरकार है, उनकी जांच एजेंसियां यदि कोई जांच करती है तो वो पारदर्शी है, पर केंद्र की जांच एजेंसी को बिल्कुल पूरी तरह से सियासी रंग देने का दुस्साहस करते हैं। अब बिंदु क्रमांक 2, अब ड्रग का मामला हमारे देश के नौजवानों के साथ जुड़ा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2030 में भारत में विश्व में सबसे अधिक भारत में नौजवानों की आंकड़े होंगे। तो ऐसे हालात में यदि ये नौजवान ड्रग में लिप्त हो जाए तो क्या देश का भविष्य होगा? तो कम से कम महाराष्ट्र के ये 3 दल ड्रग इस विषय को गंभीर विषय मानते हुए इसको सियासी रंग न देते तो अच्छा था। दुर्भाग्य ये हुआ, विडंबना ये हुई कि न केवल उन्होंने एनसीबी अफसरों का मनोबल गिराने का दुष्कर्म किया, बल्कि उन्होंने बार बार पत्रकार वार्ता लेकर के उनके शीर्षस्थ नेता से लेकर के मंत्री तक सब लोग एनसीबी अफसर पे इस तरह से टूट पड़े जैसे मान करके चलो कि वही ड्रग ले रहे हैं। एनसीबी अफसर साहस के साथ ड्रग रैकेट को निस्साबुद करने का काम कर रहे हैं। देश उनका समर्थन कर रहा है और महाराष्ट्र की सरकार ऊपर टूट पड़ रही है। चलिए इसका जवाब विद्या चौहान जी से ले लेते हैं। हमने देखा विद्या चौहान जी, अब ये ड्रग माफिया से भी कोई वसूली रैकेट आ रहा है, ऐसा कुछ होगा कनेक्शन, और उसी के कारण ड्रग पेडलर का समर्थन करना ये महाराष्ट्र सरकार की राजनीतिक मजबूरी इस प्रकार से देश के आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं राम कदम जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। विद्या चौहान जी इसका जवाब दे रही हैं। विद्या चौहान जी प्लीज। जी देखिए, राम कदम जी जो बात कर रहे हैं सारा देश, तो सारा देश नहीं, सारा भाजपा वो उनको कहना होगा मेरे को लगता है, क्योंकि सारा भाजपा और देश के गृह मंत्री इन्होंने ये आदेश दिए हैं कि इस तरह से आपको करना होगा। और ये सारी यंत्रणाएं सिर्फ एनसीबी नहीं, ईडी देखेंगे आप, और हम लोग नहीं कह रहे ना, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इस तरह की जब लखनपुर की घटना हुई तो जज साहब ने जब पूछा कि भाई इसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि इसमें अगर कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा तो सही जांच नहीं होगी, यानी सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। ईडी का तो आपने देखा है किस तरह से महाराष्ट्र में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी कोई विरोधी पार्टी में है उनको तकलीफ देने के लिए ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो हम लोगों ने देखा है। तो कहने का मतलब है कि ईडी, सीबीआई और अभी एनसीबी का काम ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को उसमें टारगेट करना, और शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट किया गया है कि इसको बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलती है। हर एक चैनल आज ये दिखा रहा है और इसमें पब्लिसिटी हासिल होती है भाजपा को, और उसका डाइवर्ट, यानी देश के जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य धारा के प्रश्न है, किसानों के है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर से लोगों का इसका राम कदम जी से जवाब लें। इसके साथ साथ मैं बता दूं असीम बकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जुबे जी मैं आपके पास आऊं। राम कदम जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, क्या देश के तमाम बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये आपकी सरकार करवा रही है, केंद्र की सरकार? जी, वहां पर ड्रग्स बरामद किए गए हैं एनसीबी अफसरों की ओर से। क्या इस बात को यहाँ पर एनसीबी के नेता नकारेगी? किन किन बातों को नकारेगी?
यानी ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया का ये तीनों दल समर्थन कितनी हदों को पार करके नीचे गिरते हुए करेंगे। ये सियासी मुद्दा नहीं हो सकता। इन्हें ईडी की कार्रवाई कहते हैं। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमारे किरीट सोमैया जी ने कागज दिखाए सारे देश के सामने, कौन से बैंक से कितने पैसे दिए गए, क्या पैसे की हेराफेरी हुई, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि राजनीति है। आप क्या चाहते हो? एनसीबी का दफ्तर बंद कर दे, उसको ताला लगा दे। कल तो आपके शरद पवार जी ने बयान दे दिया कि ये मन चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी हमारे देश के जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके अफसरों का मनोबल गिराने का काम करती है। ड्रग ये मामला कतई राजनीति का मामला नहीं हो सकता। हम सभी दलों ने एक साथ आकर के तुम्हारे हमारे सभी बच्चे इस ड्रग की आदत से दूर रहे, इसके लिए प्रयास होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। राम कदम जी, हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आनंद दुबे जी इस बात का जवाब दीजिए। राम कदम जी ने आरोप लगाया कि शिवसेना की अगुवाई की सरकार पर ड्रग पेडलर्स का दबाव है, तभी वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप ड्रग पेडलर्स के साथ खड़े हैं, शिवसेना अब ड्रग्जियों के साथ खड़ी हो गई है। अजय कुमार जी प्रणाम। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात का खंडन करता हूं। महाविकास आघाड़ी ऐसे किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है, ऐसे किसी गतिविधि करने वालों का साथ नहीं देती है। जो गलत काम करता है उसका इस्तीफा भी लेती है, उसे जेल में भी डालती है, उसको सजा भी देने का काम करती है। लेकिन साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने की, हमारी सरकार को गिराने की अगर ऐसी कोई साजिश रचती है तो उसका पर्दाफाश भी करने का हम काम करते हैं। कल ही आदरणीय शरद पवार जी ने कहा कि हमने इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेली है, लेकिन हमारे समय में ऐसी पर्सनल दुश्मनियां नहीं होती थी। पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग होती थी, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत अटैक, किसी की सरकार को गिराने के लिए साजिश, किसी को बदनाम करने की साजिश कभी नहीं होती थी। आप देखिए कि ड्रग्स को बेचना, खरीदना गैर कानूनी है। पूरे भारत में इसका व्यवहार होता आ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क इसे देते हैं। एनसीबी तब कहां चली जाती है जब बड़े ड्रग्स पेडलर को पकड़ने की बात होती है, जब 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स हमारे भारत में आते हैं। वो कहां से आते हैं, उनको कौन बेच रहा है, उनका सेवन कौन करने वाला है? क्या एनसीबी का यह दायित्व तो नहीं बनता? ठीक है, आपने आर्यन को पकड़ा है, आर्यन पर एक कोर्ट में मामला चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलेगी, उसको न्याय मिलेगा कि बेल मिलेगा, वो सब एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन केवल और केवल अगर शुद्ध राजनीतिकरण करने के लिए एनसीबी को आपने अपने काबू में रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं। आखिर हम लोकतंत्र में जीते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आपको उसको सजा देना है, लेकिन आप बार बार महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम मत करिए। राम कदम जी इसका जवाब दें, उससे पहले मैं वकार साहब के पास आ रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि महाविकास आघाड़ी ऐसे किसी ड्रग पेडलर के साथ नहीं है, बल्कि वो उनको ढूंढ निकालेगी। वो जहां कहीं भी छुपे होंगे उनको सजा दिलाने का काम करेगी। चलिए वकार साहब, अभी चर्चा में ये बात निकल कर आई कि आर्यन खान के ऊपर इसलिए हाय तौबा मची हुई है क्योंकि शाहरुख खान का नाम उससे जुड़ा है। क्या एक सेलिब्रिटी का बेटा होना अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि राजनीति हो जाएगी? देखिए अजय कुमार जी, सबको मैंने बहुत सुकून से सुन लिया। राम कदम जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि जो क्रूज मामला हुआ, देखिए सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि जो ड्रग्स है ये हमारे देश के लिए नासूर है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो खरीदते बेचते हैं, जो बिजनेस करते हैं इसका, उन सब को पकड़ने के बाद सजाए मौत होना चाहिए, जैसा बाकी और कंट्रियों में है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत खराब है। लेकिन एक चीज सच बोल दूं अजय कुमार जी, एक आपसे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक नाम ले लूंगा मैं भी, एक बहुत बड़ा चैनल मुझे बुलाया उसने, तो मैंने उस पर इसी मुद्दे पर बात की, रिपब्लिक चैनल पर। मैं नाम ले रहा हूं। नहीं खैर छोड़िए, तो जब आप सिर्फ अपनी बात रखिए सर। वकार भाई सिर्फ अपनी बात रखिए प्लीज। सर जी सर सुनिए सर, जब उन्होंने YouTube पर मेरी डिबेट का वीडियो लोड किया, अपलोड किया, तो जो मेरा ये सवाल जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ये उसमें से उन्होंने काट दिया, एडिट कर दिया। आर्यन खान पकड़े गए,
शाहरुख खान ये भले ही लाख कहते रहे कि वो नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके बच्चे को जो सजा मिल रही है वो मुसलमान नाम होने की मिल रही है, खान होने की मिल रही है। दूसरी बात, राम कदम जी स्पेशली आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज मैं टीवी पे सुन रहा था कि 6 ग्राम कोई मर्चेंट है, वो क्या नाम उसका, उसके पास से मिला 6 ग्राम, एक के पास से मिला होगा, 10, 12, 15 ग्राम और मिला होगा। 8 लोग अरेस्ट हो गए और 7-8 दिन से लगातार कोई घंटा ऐसा नहीं है न्यूज चैनलों का, नेशनल चैनल्स का, जिस पर यह डिबेट ना हो रही हो। और वहीं हिंदुस्तान में एक मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो, 3 टन समझते हैं ना, 1 टन में 1000 किलो, 3000 किलो हीरोइन बरामद होती है। 1 घंटे की डिबेट भी कोई नहीं करता है ना। अजय कुमार जी आपका चैनल कर रहा है, रजत जी रोज शाम को 9 बजे बोलते हैं, रोज शाम को 9 बजे एक उनका शो आता है, एक अल्फाज जो निकल जाए गलती से मुंद्रा पोर्ट के बारे में। मैं आपके चैनल पे पूछ रहा हूं कि 6 ग्राम के लिए लगातार 7-8 दिन देखिए, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है तो 3000 किलो के लिए कितने बकर भाई, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जाहिर सी बात है, हम हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी स्पष्टता और बेबाकी से रखते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब राम कदम जी दे रहे हैं। राम कदम जी, देखिए, इनके सवाल का पहला तो जवाब यह है कि आज रजत भाई से मेरी तरफ से गुजारिश कर दीजिए 7 लोग दूसरे कि आसिम वकार साहब ने अपना एतराज दर्ज कराया है। वकार भाई, आपने अपनी बात रखी है, प्लीज जरा राम कदम जी की बात सुनेंगे हम। राम कदम जी, रात में राम कदम जी, शो जरूर कीजिएगा इस पर। अजय जी, इन्होंने जो सवाल पूछा कि आर्यन के एक विशेष धर्म के कारण उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो फिर अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या वे भी मुसलमान हैं? अन्य 7 लोगों में कई सारे लोग हिंदू हैं, तो आपका यदि सूत्र यहां अपनाया जाए तो सूत्र के अनुसार तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। कदम जी जरा आप राजनीतिक सियासत जरूर करें, वकार जी, आप राजनीतिक सियासत जरूर करें, कर रहा हूं 3000 केजी हीरोइन तो बोल दीजिए। बेबुनियाद ना अभी आप सुनिए, इस प्रकार से बेबुनियाद तर्क जो देश का बच्चा भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, इस प्रकार के तर्क कतई न दे, ये पहली बात। दूसरी बात, कानून के सामने कोई जाति, धर्म, दल, विचारधारा ये कानून नहीं देखता, कानून अपने हिसाब से काम करता है। वहां पर ड्रग्स हिरासत में आई है। अब आर्यन खान का व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है, मैं व्यक्ति विशेष नहीं करूंगा, शाहरुख खान कलाकार है, सारा देश उनका सम्मान करता है, आपसे पूछ रहा हूं, पर यहाँ पर नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, यह बदला हुआ भारत है। सबके साथ कानून एक साथ काम करेगा। आपको कांग्रेस के दिन याद होंगे कि उनके काल में नेता, अभिनेता और बड़े लोगों को अलग तरह से कानून काम करता था, छोटे गरीब लोगों के लिए अलग तरह से कानून काम करता था। तो यह अब ये बदले हुए भारत में नहीं हो सकता, कानून सभी के लिए समान है। और जहां तक ड्रग्स की बात बता दूं आपको, ये इतना गंभीर मामला है, आप हमेशा राजनीति करते हो एक विशिष्ट धर्म की, क्या यह मामला भी आप उसी धर्म के अलग अलग अपने विचारधारा के हिसाब से अपनी ओर से खींच ले जाओगे? ऐसा इस पर विद्या जी से हम जवाब लेंगे, राम कदम जी, लेकिन इस बीच में जरा राजेश के पास चलूं। राजेश, आपकी जो बातचीत हुई उस बातचीत में अभी तक क्या सरमाया निकल कर आया है? ये पूरा मामला जो है, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, जिस पर राजनीतिक आरोप भी एनसीबी पर लगाया जा रहा है। देखिए, एनसीबी का अपना केस है, उन्हें इन्फॉर्मेशन थी इस बात की कि इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस से कॉर्डेलिया जो क्रूज है वो जाने वाली है और वहां पर कई लोग जो है वो ड्रग्स लेकर आने वाले हैं, और उन्हें इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन ड्रग्स लेके आने वाला है, वो हुलिया उन्हें पता था। यही वजह है कि पहले इसी मामले में गिरफ्तार इश्मित और विक्रांत को रोका गया, उसके पास से ड्रग्स मिला। उसके बाद अरबाज और आर्यन वहां पर पहुंचे, उन्हें रोका गया, उनसे पूछा गया कि आपके पास ड्रग्स है, जिसमें आर्यन ने तो ना में जवाब दिया, लेकिन अरबाज ने कहा कि हाँ उसके जिपलॉक में ड्रग है। वहां से ड्रग्स जो है वो बरामद हुए और अरबाज ने यह भी कहा कि दे वेर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट ऑन द क्रूज, यानी कि दे शब्द का इस्तेमाल उसने किया, यानी कि आर्यन और अरबाज दोनों उस ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले थे। और यही बात एनसीबी कोर्ट में रख रही है दिनेश, यही बात एनसीबी कोर्ट में रख रही है कि दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले थे, दोनों इंटरकनेक्टेड है, कॉन्शियस पोजीशन का मामला है ये। जी बिल्कुल, देखिए, भले ही अरबाज ने कबूल कर लिया, आर्यन का कहना था कि मेरे पास
कोई भी ड्रग्स नहीं है, लेकिन चूंकि आर्यन को जानकारी थी कि उनके साथ जो अरबाज आ रहा है उसके पास ड्रग्स है, तो कानून की भाषा में इसे कहा जाता है कॉन्शियस पोजीशन। एनसीबी ये भी दलील दे रही है कि जब उन्हें रोका गया, उसके बाद जब अरबाज ने सबसे पहले कबूल कर लिया कि हाँ उसके पास ड्रग्स है, उसके बाद जो कबूलनामा दिया गया, उस कबूलनामे में आर्यन ने कहा कि मैं ड्रग्स का सेवन, चरस का सेवन करता हूं और कुछ सालों से करता हूं। तो ऐसा दावा एनसीबी अपनी दलील में कह रही। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, बिल्कुल मैं जरा जयप्रकाश के पास चलूं। जयप्रकाश, ये बताइए कि अब आर्यन खान को अगले 6 दिन तक अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, तो किस वार्ड में रहेंगे? क्या वो जो प्रिवेंशन वार्ड है उसी में रहेंगे या उन्हें जेल के सेल में भेजा जाएगा? देखिए अजय जी, मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ और जब से यहाँ पर लोगों को पता है कि आज सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, हो सकता है ये बेल ग्रांट हो जाए और यहाँ पर आर्यन खान बाहर आए, तो यहाँ पर लोगों का जमघट देखिए, हलचल देखिए। यहाँ पर लोगों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अर्थर रोड जेल के बाहर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर लड़के हैं, लड़कियां हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अब जैसे इनको मालूम पड़ा है कि यहाँ पर जमानत नहीं हो रही है, लोगों में यहाँ पर अलग तरीके की हलचल हो गई है। 20 तारीख तक ये अब आर्यन खान को इसी अर्थर रोड जेल की आफ्टर बैरक में रहना पड़ेगा। आफ्टर बैरक यानी कि जो बैरक नंबर 1 है उसके बगल में एक ओपन बैरक है जहां पर बाकी कैदियों के साथ आर्यन खान को रहना होगा। जेल मैनुअल के हिसाब से खाना खाना होगा, जेल मैनुअल के हिसाब से भत्ता मिलेगा और वही काम करना पड़ेगा जो बाकी अंडर ट्रायल आरोपी करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 तारीख को आर्यन खान को 14 दिन की जेल कस्टडी मिली, 21 तारीख को उनकी जेल कस्टडी खत्म हो रही है और 20 तारीख को उनकी जमानत याचिका पर दोबारा जो ऑर्डर है वो सेशंस कोर्ट में सुनाया जाएगा। यानी 2 तारीख को आर्यन खान गिरफ्तार होते हैं, 3 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, 18 दिन पूरा हो जाएगा उनका 20 तारीख को और 21 तारीख को उनका 14 दिन जुडिशियल कस्टडी का पूरा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस आरोप में, जिस जुर्म में एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्यन खान को पकड़ा गया है उसमें आर्यन खान लगातार जेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में अपने दिन काट रहे हैं। बिल्कुल, अब आइए जरा चर्चा पर वापस लौटते हैं। विद्या जी, अभी आपने देखा कि खान सरनेम को लेकर राजनीति हो रही है और इस पर चर्चा हो रही थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसी मुद्दे को नवाब मलिक साहब बार बार उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ इसी लाइन पर जारी है? जी देखिए, मैं 30 साल से इस राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हूँ। मुझे लगता है हमारा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी हमें आजादी मिली, हमारे कई धर्म के बहन भाइयों ने बलिदान दिए आंदोलन में, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे देश में जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको भाजपा की वजह से, भाजपा सत्ता आने के बाद ये मुस्लिम लोगों को भारतीय नहीं समझा जाता और उनको इस तरह से बर्ताव करना, उनके ऊपर बार बार हमले करना, उनको इस तरह से इनके साथ व्यवहार करना, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को, गिने हुए लोगों को एकदम गले लगाना, जैसे कि अक्षय कुमार को बहुत ही भाजपा के गले के तावीज बन गए हैं वो, और शाहरुख खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे हम लोगों ने रिया चक्रवर्ती को भी देखा, उनको भी 23 दिन तक इस तरह अंदर रखा गया था जबकि उसका कोई संबंध नहीं था। तो एनसीबी की जो ये जांच हो रही है उसमें गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है और ये सब जैसे ही भाजपा की सत्ता आ गई है तो ये सब हुआ है। और राम कदम जी, बहुत बड़ा आरोप है, आप बॉलीवुड को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, धर्म के आधार पर बॉलीवुड को बात रहे हैं। अब तो तय करना पड़ेगा कि दिलीप कुमार या यूसुफ खान। देखिएगा, हमने इसके पूर्व भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के कार्यकाल में ही देश के सबसे विद्वान व्यक्ति अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे, चुने गए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जब 3 तलाक का इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय वह भी भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए भले यहाँ पे एनसीपी के नेता है, उनके पास और कोई दलील रखने के लिए कोई तर्क नहीं है और कोई तर्क नहीं है, क्या वे इस बात का जवाब दे पाएंगे? आप सुन लीजिएगा, आप सुनने का साहस करें। नहीं, आप धैर्य रखें ना, आपके समय में मैं बोल नहीं रहा था। क्या आप इस बात का जवाब देंगे? रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से जुड़ा हुआ चार्ट का मामला आपके 3 दलों ने 66 दिनों तक
क्यों छुपा के रखा था? वो ड्रग माफिया आपके कौन लगते हैं? एक के बाद आप सारे लोग, आपकी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन क्यों कर रही है? क्या कारण है? क्या ये देश नहीं भूल चुका कि जिस मंत्री ने पत्रकार वार्ता की, उनके दामाद को 8 महीने जेल के सलाखों के आनंद दुबे जी, आप रिया चक्रवर्ती के मामले पर बातें छिपा रहे थे क्या? इस बात को आनंद दुबे जी, शिवसेना की अगुवाई की सरकार बातें छिपा रही थी? नहीं, कोई बात नहीं छिपा रहे थे, पूरी जांच में सहयोग कर रहे थे। एनसीबी के साथ मुंबई पुलिस काम कर रही थी, लेकिन दुख तब होता है जब मुंबई पुलिस से केस को ट्रांसफर करके सीबीआई अपने पास लेती है, उसका राजनीतिकरण करती है, बिहार में चुनाव को फायदा लेना चाहती है, और आज 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और सीबीआई क्या कर रही है, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के इस मामले में क्या अभी तक उनकी तरक्की हुई है, क्या क्या उसमें तथ्य थे, जब ये देश की जनता को नहीं बताया जाता, तब एनसीपी पर भी सवाल उठता है और केंद्र जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठता है। देखिए, ड्रग्स न तो किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी समुदाय का होता है। ड्रग्स केवल और केवल एक नकारात्मक शक्ति है जो हमारे देश के नौनिहालों और नौजवानों को खोखला करने का काम करती है। तो ड्रग्स को कम से कम किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ड्रग्स के जो बड़े पेडलर हैं उनको कब एनसीबी अरेस्ट करेगी? उनको केंद्र राम कदम जी आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं वकार भाई आपके पास सीधे आ रहा हूं। ये बताइए कि आपने जिस बहस को शुरू किया, खान, यही सरनेम है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी विद्या जी भी यही बात कह रही। आपको लगता है कि हम अब इस स्थिति में पहुंच गए कि बॉलीवुड को बांट देंगे, उसके बाद पूरे देश को बांट देंगे? तब तो हम पूरे देश को ही खत्म कर रहे हैं ना वकार भाई? सर मैं इस ट्रैक पर नहीं जा रहा। मैंने जो सवाल उठाया वो 3000 किलोग्राम हेरोइन का था। राम कदम जी की हिम्मत नहीं हुई कि एक अल्फाज मुंह से बोल देते। पूरी डिबेट में मुंद्रा पोर्ट का नाम नहीं आया साहब इनकी जबान पर। कितने देशभक्त हैं और कितने ड्रग के खिलाफ हैं ये यहीं से साबित हो गया। उसका भी जवाब आपने भी मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं हम डिबेट लेकर आएंगे मुंद्रा पोर्ट पे। सर आपने भी नहीं कहा। मैं अभी भी अडिग हूं, आज भी अडिग हूं अपनी बात के ऊपर कि ये बात मालूम होना चाहिए कि वो 3000 किलोग्राम ड्रग किसने मंगाई। चलिए राम कदम जी आपके जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं राम कदम जी। राम कदम जी जवाब दिए सर। दो बड़े सवाल आपके सामने। एनसीबी ने अभी तक बड़े ट्रक पेडलर्स क्यों नहीं पकड़े, और मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो सवाल अभी वकार भाई उठा रहे हैं। राम कदम जी आखिरी आप ही के पास। ये देश के विपक्ष को हो क्या गया है? ये कैसा बेबुनियादी तर्क देते हैं। गुजरात में यदि ड्रग्स पकड़ा गया है तो किसने पकड़ा है? क्या किसी कांग्रेस शासित सरकार ने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? गुजरात में भी सरकार हमारी भी है और एनसीबी के भी अफसर जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, उनके अगुवाई में काम करते हैं। तो इस प्रकार से तर्क दे रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग आया, उसे बचाया नहीं गया, उसे पकड़ा गया, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितनी बार आया इसकी जांच होना चाहिए। काम नहीं करती। ये पहला बिंदु। ये पकड़ा गया है तो इससे पहले भी आया होगा। यदि यहीं पर और अन्य सरकारें होती, और यदि यहीं पर अन्य सरकारें होती तो शायद उन ड्रग माफिया को माफ किया जाता। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार तीनों दल ड्रग माफिया का समर्थन करते हुए आप देख रहे हो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीपी पर भी जिस तरह से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वाकई में पारदर्शिता को कहीं बड़े पैमाने पर सामने रखने की एक बड़ी आवश्यकता है। आर्यन खान के मुद्दे पर बड़ी खबर यह है कि आज भी उन्हें बेल नहीं मिली है। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, जाहिर सी बात है आर्यन खान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन बाकी और जो आरोपी हैं उनके मामले पर क्या हो रहा है अभी तक? देखिए, अरबाज मर्चेंट के वकील भी थे और मुनमुन धमेचा के वकील भी थे। इन तीनों का बेल एप्लीकेशन आर्यन के साथ में फाइल हुआ था, लेकिन बहस जो ज्यादा की गई वो आर्यन को लेकर ही थी एसजी के द्वारा, और बाद में जब आर्गुमेंट्स अपने कंक्लूड करने लगे उन्होंने कह दिया कि सेम आर्गुमेंट जो है वो सबके लिए लागू होता है और सबके बेल जो है वो अपोज कर रहे हैं। मुनमुन धमेचा के वकील कह रहे थे कि आर्यन और अरबाज उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनको जानती नहीं है, मुंबई वो कई सालों बाद आई हैं तो उनका बेल एप्लीकेशन अलग करके देखा जाए। खैर, जज ने सारे बेल एप्लीकेशन यानी कि इन तीनों के बेल एप्लीकेशन पर फैसला जो है वो 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रखा है। जज जी, इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।